मैं आज आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्टार्ट इन डेटा एनालिस्ट करियर इन 2026। 2026 में अगर आप डेटा एनालिस्ट को सीखना, क्योंकि डेटा एनालिस्ट जो होती है मार्केट में बहुत ही रिलेवेंट स्किल्स है। आप लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर हज़ारों जॉब आपको डेली मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा होता है तरीका है आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो हम लोग एकदम ईजी लैंग्वेज से सीखना स्टार्ट करेंगे। ये जो PDF वगैरह है ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF आप अगर गो थ्रू करना चाहें दोबारा तो कर सकते हैं। सब कुछ एकदम ईजी लैंग्वेज में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे डेटा एनालिस्ट के बारे में, ठीक है। बेसिक टू एडवांस चीज़ें हम लोग यहीं पे सीखेंगे हैंड ऑन प्रैक्टिस के साथ। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है डेटा एनालिस्ट की, कि हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा व्हाट इज अ डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट का रोल होता क्या है। आप इसको इजीली, लोग कहते हैं 6 महीने लगते हैं, बट 6 महीने का कोर्स है ही नहीं डेटा एनालिस्ट का। आप 1 महीने में भी डेटा एनालिस्ट सीख सकते हैं। अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत पाइथन आता है, एक्सेल वगैरह आते हैं, उसके भी जो वीडियोस हैं वो सारे यहाँ पर इस चैनल में अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके ओके, आई नो आप लोग समझ गए होंगे कि हम आज डेटा एनालिस्ट बेसिक की बात कर रहे हैं, जिसके जो पैकेजेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। अब अगर आपका जो बैकग्राउंड है Tier 3 कॉलेज से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, इज़ नॉट मैटर, क्योंकि ये जो टाइम है ये स्किल्स का टाइम है। अगर आप स्किल सीख सकते हो तो आपको बहुत अच्छी एक जॉब मिल सकती है। और ये जो PDF है ये मैंने एक अमेजोन की कंपनी में जिन्होंने काम किया है, मेरी एक फ्रेंड, मैंने उससे लिया है। तो ये एकदम वैलिड PDF है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको गो थ्रू करके अपनी जो स्किल्स है उसको थोड़ा सा बूस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट होता क्या है। डेटा एनालिस्ट इज अबाउट एग्जामिनेशन डेटा टू फाइंड द यूजुअल इंफॉर्मेशन टू हेल्प बिजनेस मेक स्मार्ट डिसीजन, इम्प्रूव एंड ऑपरेशन, डिस्कवर अपॉर्चुनिटी बाय क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द मॉडलिंग डेटा। आपको किसी भी बिजनेस के अंदर जो होता है उसका कितना एंट्री हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक डैशबोर्ड की तरीके से लोगों को समझाना होता है। क्योंकि आप पाइथन में कोड कर दोगे, एक्सेल में कर दोगे, लेकिन आप जब सामने उनको एक्सप्लेन करने जाओगे तो आपके पास कोई चार्ट होना चाहिए। तो जो इन सब चीज़ों का एनालिस्ट करता है, यानी कि उनको बताता है लोगों को, ओ कि ये आपकी कंपनी का लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ किसका काम होता है, ये होता है हमारे पास एक डेटा एनालिस्ट का काम, ठीक है। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, सारे डेटा का एनालिसिस करता है। ओके, फिर आता है व्हाट डज द डेटा एनालिस्ट डू। डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो करते क्या हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं करते क्या है वो लोग। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ओके, तो आपके जो कि रिज्यूमे को काफ़ी बूस्ट करेगी। बहुत सारी इंटर्नशिप होती है जो आपको नहीं मिलती बिकॉज आपके पास रिलेवेंट स्किल नहीं होती, पर ये एक ऐसी स्किल है जो हर कंपनी के लिए वैलिड होने वाली है। अ डेटा एनालिस्ट कलेक्ट, प्रोसेस, एनालिसिस डेटा टू फाइंड द ट्रेडिंग एंड इंसाइटिंग, दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक डेटा डराइव डिस्कशन। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्कशन लेने की मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, एकदम सेम चीज़ वही है। स्टेप इन डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट को क्या क्या करना चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रॉब्लम एंड सेट द क्लियर गोल्स व्हाट वांट टू यू अचीव विथ द एनालिसिस। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एनालिसिस क्या करने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। गोल्स व्हाट आर यू अचीव इन एनालिसिस, क्या अचीव करना है आपको इसमें से। आपको लॉस अचीव करना है, प्रॉफिट करना है, जितनी सेल हुई वो अचीव करना है, क्या करना है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, क्या आइडेंटी वेयर गेट द फ्रॉम ऑफ कलेक्ट डेटा फ्रॉम द आइडेंटिफाइड सोर्स। आइडेंटिफाइड सोर्स से आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्टेप्स होते हैं हमारे पास डेटा एनालिसिस को सीखने के लिए। फिर आता है हमारे पास डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुलाइजेशन। डेटा विजुलाइजेशन क्या होता है, क्रिएट विजुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन लाइक अ चार्ट, ग्राफ। आप डेटा को डायरेक्टली जाकर हर कोई एनालिसिस नहीं करेगा। आप जब कंपनी के HR को और अदर लोगों को इसको शो करोगे तो वो आप एक चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू शो करोगे कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ठीक है, या फिर जिंग जैंग वे में मूव कर रहा है, क्या कर रहा है वो ग्राफ, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करोगे, इसके थ्रू उनको समझाओगे। रिपोर्ट द इंटर्न प्रिटेशन कम्युनिकेशन, फिर आता है हमारे पास कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना होता है, जो डाटा एनालिस्ट होता है वो ये सारी चीज़ें डू करता है। अब हमें अगर स्टार्ट करना है कि हम कैसे स्टार्ट करें डेटा एनालिस्ट को, तो सिलेबस क्या है उसका, सबसे पहले हमें स्टैटिक और मैथमेटिक थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम डेटा एनालिस्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा एस्थेटिक्स और मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, जो कि बेसिक मैं यहाँ पे लिंक भी ऐड कर दिए हैं, जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं तो भी इनको क्या कर सकते हैं, आप सीख सकते हो। ओके,
तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, मैं लिंक यहाँ पे नीचे अटैच कर रही हूँ। उसके अलावा एसक्यूएल, एसक्यूएल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। फिर एमएस एक्सेल के भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, आपको सारा नहीं पढ़ते बैठे रहना है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्ञान है, हमें पूरा नहीं लेना, हमें बस उतना ज्ञान अचीव करना है जो हमारे काम का है। पावर वीआई एंड टैबलू, फिर उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, एंड प्रो टिप्स जो इंटरव्यू में हमारे काम आने वाली है। ओके, अब मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं जो हमें वीक 1 में कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने टाइम भी मैनेज कर दिया है क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। बेसिक स्टैटिस्टिक जैसे कि मीन, मीडियन वैल्यू, स्टैंडर्ड ड्राइवेशन हो गया, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेजर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्स कहाँ से आपको पढ़ना है, ये यूट्यूब के कुछ चैनल है जो मैंने फॉलो किए हैं, वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसका लिंक। तो आप लोग को यहाँ वहाँ घूमने की, ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, आप डायरेक्टली यहाँ से जाके सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम लोगों को समझाते हैं कि हमारे पास क्या हुआ वीक 2 एंड 5, यानी कि 2 से 5 मंथ के बीच में आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, ये सब मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। आपको एक रोड मैप पास दे रही हूँ जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। डेटा एनालिस्ट को सम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, ये सारी चीज़ वीक 3 में, वीक 4 में हम ये करेंगे, और वीक 5 में जो लास्ट वीक बचेगा, पुट द एसक्यूएल नॉलेज इन टेस्ट, टेस्ट हम लोग देंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा क्या करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन आस्क करेंगे, जो कि एसक्यूएल से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा वेबसाइट और परसेंटेज एसक्यूएल क्वेश्चन, तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अगर वो आप स्टेप, चारों स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो ही आप 5वें वीक का जो कॉन्टेंट है वो करेंगे। ओके, रिसोर्स आप कहाँ से सीख सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इस चैनल पे हम लोग सब सारी चीज़ें क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं। फिर इसके बाद जब हम एसक्यूएल सीख लेंगे, तब उसके बाद हमें कहाँ आना है, एमएस एक्सेल वर्ड में आना है। हमें अपनी मैथमेटिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगर आप मैथमेटिक स्टूडेंट रहे हैं तो आपको बेसिक एक दिन देखने का काम है, उसके बाद सीधे आपको आ जाना है एसक्यूएल में। एसक्यूएल को कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे एमएस एक्सेल में, जो कि हमारे पास एक वीक का काम रहेगा। 6 से 7 मंथ में हम ये कर लेंगे, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट इसमें सीखेंगे हम, रिमूविंग डिसिप्लिन, टेक्स्ट एंड कॉलम, डाटा विडिशन, फ्लैश फाइनिस, ये सब कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर फार्मूला मिनिस्टिक, इसके जो फार्मूला होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके मैं आपको डायरेक्टली नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप यहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। डाटा एनालिस्ट रोडमैप वीक 6, वीक 6 में क्या करना है आपको, प्रूव द टेबल, प्रूव चार्ट, डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी चार्ट के थ्रू, किसी डाटा के थ्रू, किसी ग्राफ के थ्रू ये शो करेंगे, डायरेक्टली आप शो नहीं करेंगे क्योंकि सामने वाला अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा उन चीज़ों को, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसकी हर चीज़ की मैंने एक वेबसाइट लगा दी है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली जाकर वेबसाइट विजिट कर सकते हो। फिर हमें पाइथन का थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथन का 8 से 10 मंथ में हम ये सीख लेंगे, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग सिंथैक्स हो गया, वेरिएबल हो गया, डाटा टाइप लाइक इंटीग्रेशन, फ्लोटिंग हो गया, चार्ट हो गया, कंट्रोल, एक्सट्रैक्शन, इफ, एल्स, लूप, लूप तो आप लोग जानते ही होंगे सब लोग, है ना। फिर इसका आता है कोड डेटा एक्सट्रैक्शन, लिस्टिंग आती है, फंक्शनल एरर आती है, ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये बेसिक मैं एक आपको क्या है ओवरव्यू टाइप में दे रही हूँ, कितना सब हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप उससे भी पहले सीखना चाहते हो, है ना, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जाके डायरेक्टली मैंने दे दिया है लिंक, आप वहाँ से सीख सकते हो। वीक 9 वीक्स में हम थोड़ा सा जो नॉर्मा वीक होगा हमारा, वहाँ पे थोड़ी एडवांस चीज़ ये सीखें, लाइक पांडास, पांडास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे काम के लिए भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पांडास सीखेंगे, इंसर्टिंग, इम्पोर्ट पांडास, सिक्योरिटी, सीरीज, डाटा, वर्क ऑफ द डेटा फ्रेम पर काम करना सीखेंगे, डाटा विजुलाइजेशन इन पांडास में देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ नम्पी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास पाइथन लैंग्वेज के अंदर। पाइथन लैंग्वेज में जब भी हम कोई काम करते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन वगैरह, वो सब कहाँ पे आती है, हमारे पास नम्पी में सेव होती है। ये 13 पेज का पीडीएफ रहने वाला है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेटा एनालिस्ट करियर के लिए। ओके, फिर हमारे पास आता है अदर लाइब्रेरीज, ये सारी चीज़ें। अगर आप लोग को ये नहीं है कि मतलब मैं एक एक करके सारे वीडियो अपलोड करती जाऊँगी, वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, आप वहाँ से आराम से सीख सकते हो। ओके, पावर वीआई सीखेंगे हम 11 to 12 मंथ में। पावर वीआई हर जगह डिमांडिंग है, आप देख सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, इंड टू इंड डैशबोर्ड प्रोजेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाने बस सीखना है, किसमें, हमें पावर वीआई में, ठीक है। क्योंकि पावर वीआई के थ्रू हमें प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे तो ही हमारे पास हैंड ऑन प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस आ जाएगा। टैबलू 11 से 12 यानी लास्ट में हमें क्या करना है, टैबलू को ही गो थ्रू करना है। ओके, ट्यूटोरियल वीडियो, अगर आपको टैबलू की सीखना है तो यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो का लिंक भी लगा दिया है और प्रोजेक्ट का भी, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं
हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम प्रोजेक्ट 13 से 14 मंथ में हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे द मेंशन, और वो सब हम लोग साथ में यहाँ पे करने वाले हैं इसी चैनल पे, ओके। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट का लिंक जो है, कहाँ से आप सीखेंगे, सारी चीज़ मैंने बता दी है। प्रो टिप्स जो है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको उसके थ्रू आप लोग इसको क्या करेंगे, लोगों को समझाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, रिसोर्स ऑफ डेवलपिंग पावर्स एंड ऑल ऑफ द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च, ठीक है। तो जॉब सर्च करने के लिए क्या करना होगा आपको, वो भी मैं बताऊंगी। ये मैंने आपको पहला वीडियो दे दिया जो कि हमारे पास किस चीज़ का था, जो कि हमारे पास आता है डाटा एनालिस्ट का, ओके। डाटा एनालिस्ट का रोड मैप जो है कंप्लीट, उसका मैंने पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाया, तो आप लोग इसको ज़रूर से देख लीजिएगा एक बार।